प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की कहानी का नाम है एहसान फरामोश। ये कहानी एक मजदूर की है जो जाता था हर रोज़ शहर और अपने कंधे पे सामान लाद के और जाके सामान बेच देता था। फिर शाम को या दूसरे दिन अपने घर आ जाता था। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता था ताकि महफूज रहे, वो उसकी हिफाजत के लिए होता था। तो एक दिन जब वो जा रहे थे, रास्ते में उनको एक कुआं सा नज़र आया और कुत्ता वहाँ पे आके रुक गया। मुसाफिर उसको कहे कि चलो, लेकिन वो रुका रहा तो उसे शक पड़ गया कि शायद कुएं में कुछ है। जब वो आगे झुक के देखता है बच्चों, तो उसमें एक आदमी और एक शेर और एक बंदर और एक सांप होते हैं। वो फंसे हुए होते हैं, वो कुएं के अंदर गिरे हुए होते हैं। तो वो तो बड़ा परेशान होता है। वो कहते हैं इनको तो निकालना ही पड़ेगा। वो अपने सामान में से एक बड़ी सी रस्सी निकालता है और कुएं में रस्सी लटकाता है। तो जैसे वो कहता है कि पहले आदमी बाहर आ जाए, क्योंकि आदमी को शेर कहीं खा ना जाए। लेकिन जैसे वो रस्सी लटकती है तो बंदर फौरन ऊपर आ जाता है। फिर वो दोबारा रस्सी लटकाता है तो सांप आ जाता है, लटक के ऊपर आ जाता है, निकल आता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो तीसरी दफ़ा जब रस्सी लटकाते हैं तो शेर आ जाता है। वो उन तीनों को कहते हैं कि तुम लोग पहले क्यों आ गए हो। वो कहते हैं कि इस आदमी को बिल्कुल नहीं निकालना, इसको अंदर ही रहने दो, ये आदमी सही नहीं है, ये एहसान फरामोशी करेगा। वो कहते हैं नहीं, मैं तो निकालूंगा, मैंने आप लोगों को निकाला तो मैं उसको भी निकालूंगा। वो रस्सी फेंकता है और वो आदमी भी बाहर आ जाता है। वो आदमी आता है तो वो शुक्रिया अदा करता है और वो एक बहुत बड़ा सुनार होता है। वो उसे कहता है कि जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे पास आना। अपनी दुकान का एड्रेस वगैरह देता है शहर में, तो आप मेरे पास आना। बंदर जो होता है वो कहता है कि जब आप मेरे पास से गुजरो, मेरे दरख्त के पास से, जो बादशाह के महल के पास ही था, तो मैं आपको एक तोहफ़ा दूंगा। शेर कहता है कि मैं भी तोहफ़ा दूंगा। तो सांप कहता है कि मैं भी एक तोहफ़ा दूंगा। इस तरह वो तीनों कहते हैं कि हम आपको तोहफे देंगे और वो शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। फिर मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करता है और चलता रहता है। शाम होने तक वो पहुंच जाता है बादशाह के महल के करीबी जंगल के पास, और वहाँ उसे दरख्त पे बंदर नज़र आता है। बंदर नीचे आता है और उसे एक सीटी देता है, लकड़ी की सीटी देता है और कहता है कि ऐ रहमदिल इंसान, अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूँगा, आप ये सीटी बजा देना। फिर थोड़ी देर के बाद वो गुजरता है सांप के बिल के पास, और सांप निकल आता है। सांप उसे एक फूल देता है, कहता है ये फूल रखो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इससे तुम किसी का भी इलाज कर सकते हो। फिर वो आगे जाता है तो उसे शेर मिलता है। शेर क्या करता है कि जब वो मलका आती है तालाब पे अपना मुंह हाथ धोने के लिए, तो वो अपना ताज उतार दे के रखती है पत्थर पे। तो शेर जाके उसका वो ताज उठा लेता है और लाके वो किसान उसको दे देता है, मुसाफिर को दे देता है। तो वो मुसाफिर बड़ा खुश होता है, कहते हैं ये तो बड़ा कीमती ताज है, मैं इसे बेच दूंगा तो बड़ा सामान खरीद सकूंगा। तो वो शेर का भी शुक्रिया अदा करता है और सबका शुक्रिया अदा करके वो शहर पहुंच जाता है। जब वो शहर जाता है तो उसे वो अपना दोस्त सुनार याद आता है। वो कहते हैं चलो, मैं सुनार को ये ताज बेच दूंगा तो वो इसका मुझे अच्छा भला मुनाफा दे देगा और मैं अपना सामान खरीदूंगा। उधर जब मलका का ताज गुम हो जाता है बच्चों, तो वो बादशाह ऐलान करा देता है। वो कहता है किसी ने चुरा लिया है, तो अगर जिसने भी चुराया है उसको पकड़ के लाओ, उसे मैं जेल में डालूंगा, और जो मेरी मलका का ताज ढूंढ लेगा ना, उसे मैं बहुत इनाम दूंगा। तो जैसे वो जाता है मुसाफिर अपने सुनार दोस्त के पास, तो सुनार वो ताज देखता है तो पहचान जाता है कि ये तो मलका का ताज है। वो कहता है तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ और तुम्हें इसके पैसे देता हूँ। उसे बिठा लेता है और चला जाता है बादशाह के पास, और बादशाह को जाके तो सारा किस्सा सुनाता है कि बादशाह सलामत, आपका ताज तो किसी ने चुराया था और वो चोर को मैंने पकड़ लिया, वो मेरे घर में बैठा है। तो बादशाह कहते तो उसे फ़ौरन लेके आओ, अब तो वो छूटेगा नहीं, उसने तो चोरी की है। अच्छा बच्चों, तो वो बेचारे को पकड़ के फौजी ले आते हैं बादशाह की खिदमत में। बादशाह तो कहते हैं कि तुमने क्यों चुराया। वो कहते हैं मैंने तो नहीं चुराया, मुझे तो शेर ने दिया है। तो वो यकीन ही नहीं करते। वो कहते चलो इसे डालो, जेल में डालो और इसे फांसी होगी। दूसरा दिन होता है बच्चों, तो फौजी उसे फांसी के लिए लेके जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तो वो बेचारा परेशान होता है। उसे याद आता है कि मैं बंदर को क्यों ना बुला लूँ। वो सीटी निकालता है और जैसे ही वो सीटी बजाता है थोड़ी देर में बंदर हाजिर हो जाता है। बंदर आता है तो बंदर कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बंदर जाता है तो सांप के पास जाता है, शेर के पास जाता है, कहता है कि हमारा दोस्त तो मुसीबत में है। सांप क्या करता है, वो कहता है मैं जाऊँगा और मलका को थोड़ा सा पाँव पे काटूंगा जिससे वो बेहोश हो जाएगी, और उसे जब तक होश नहीं आएगा, जब तक वो फूल नहीं सूंघेगी। तो वो जाता है और मलका के कमरे में जाके आस्ते से उसके पाँव पे काट लेता है। वो काटता है तो मलका बेहोश हो जाती है।
बादशाह सब हकीमों को बुलाता है और बड़े बड़े आते हैं डॉक्टर और कहते हैं कि पता नहीं कैसी बेहोशी है कि होश ही नहीं आ रहा बेचारी को। वो ऐलान कर देता है कि चलो भाई कोई भी इसको अगर होश में लाएगा तो मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। वो तो फांसी के लिए जा रहा होता है, उसे बुलाते हैं। वो कहता है कि मैं हूँ, मैं बादशाह, मैं मलका को होश में लेके आऊँगा। तो वो हंसते हुए कहते हैं ये कैसे लाएगा। वो कहते हैं आप मुझे लेके चलो। वो मलका के पास लेके जाते हैं। वो जैसे ही फूल सांप का दिया हुआ फूल सुंघाते हैं तो मलका को होश आ जाता है। बादशाह तो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं उस मुसाफिर को लेके आओ मेरे पास। जब मुसाफिर आते हैं तो मुसाफिर से पूछते हैं कि असल बात बताओ ये क्या माजरा है। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, मुझ पर उसने इल्ज़ाम लगाया, सुनार ने, मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसको कुएं से निकाला था, लेकिन उसने मुझे इसका ये सिला दिया कि उसने मुझे चोर बना के आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। तो बादशाह उस चोरी को बुलाता है, उसे भी सज़ा देता है और वो जो मुसाफिर होता है उसको इनाम देके छोड़ देता है। तो मेरे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी अगर आप पे एहसान करे तो उसका बदला भलाई से देना चाहिए, ना कि बुराई से देना चाहिए। उसके साथ एहसान करें, कोई आपसे अच्छा करे तो उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करें और उसका बदला भलाई की सूरत में दें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो भी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। अल्लाह के बाद।